हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे मैथ और देख रहे हैं कि क्षेत्रमितीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका सारा कॉन्सेप्ट हम जो तुम लोगों को ऑफलाइन में पढ़ा दिए। ठीक है, तो ऑनलाइन में आज जो ना ये सवाल चलेगा 4 नंबर से, और ये पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 1 भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक नहीं बोले क्या? बोलते हैं ना, ठीक। हाँ, तो जो ना सवाल नंबर देखेंगे कितना से? 4 से, क्योंकि सवाल नंबर 3 तक जो ना हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 बता दो क्या पहला क्वेश्चन। इसमें कौन सा क्वेश्चन? कलम वाला है क्या? ठीक, तो यहाँ बोल रहा है कलम में जो ना, ध्यान से देखना। ठीक है, बोल रहा है कि कलम का जो ये कलमदानी है ना, कलमदानी मतलब जहाँ कलम रखता है, इसका आकार कैसा है? घनाभ के आकार का है। तो ये याद रखना कि ये किस आकार का है? घनाभ के आकार का है। इस तरह का, ठीक है, ये अंदर का है, ये तो दिखेगा नहीं, लेकिन इस तरह बनेगा। क्लियर है? ये कौन सा आकार है? तो यहाँ लिखते हैं घनाभाकार। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? तो घनाभ में दिक्कत क्या होना चाहिए? अच्छा, घनाभ का आयतन जानते हैं कि नहीं? क्या होता है? L गुना B गुना H। इसका मतलब कहें ये L है, ये B है और ये H। यहाँ तक में कोई दिक्कत? जिसको समझ में नहीं आए वो जो ना पूछ लेना, ऐसे जो ना पूरा उम्मीद रहेगा कि जो ना एक एक करके बता दें। देखो LBH इसका आयतन है। ठीक है, अब यहाँ से बोल रहा है कि इसमें जो ना कलमदानी बनाया, मतलब ऐसे ऐसे कलम जो ना, देखो कलम का ये हिस्सा किस आकार में रहता है? शंक्वाकार रहता है ना। तो यही बोल रहा है ऐसे गड्ढा बनाया, तो गड्ढा बनाए तो यहाँ देखो कितना 4 कलम है। एक गड्ढा बना दिया ऐसे करके, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। बोल रहे 4 जो ना कलमदानी में ये गड्ढा है। और गड्ढा का यदि हम आकार देखें तो ये जो ना शंकु आकार है ना? कैसा आकार है? शंकु के आकार का है। ये ऐसे बना दिया डॉट डॉट डॉट, ताकि जो ना, क्योंकि हमको दिखता तो नहीं है, ऊपर से गड्ढा दिखेगा, सिर्फ ये वाला दिखेगा और ये डॉट डॉट में दिखा दिया। तो देखो ये बना है शंकु का आकार। ये किस आकार का है? शंकु का आकार। और शंकु का यदि आकार है तो शंकु का आयतन जानते हैं कि नहीं? आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई r²। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ बोल रहा है कि घनाभाकार जो कलमदानी है, कलमदान है, तो इसको जो है बनाने में कितना आयतन लगा। क्लियर है? तो हम देखें टोटल, तो पहले हम घनाभ लिए, ध्यान से समझना बातों को, है ना, कि सबसे पहले हम एक घनाभ लिए, तो घनाभ का जितना आयतन होगा, जितना लकड़ी लगा होगा, है ना, उसके बाद बोल रहा है कि ये जो ना, तो काट के निकाल लीजिए, निकाले कि नहीं? यदि ये हम शंकु को काट के निकाल दिए तो इसका मतलब ये आयतन घट गया होगा। क्लियर है कि नहीं? यदि हम ये इतना सा का, देखो कहाँ गया मेरा, ये है, ये जो ना बस यही है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि इसमें जो ना 4 आकृति बना दिए। क्लियर है? और वो आकृति है शंकु के आकार का। ठीक है, बढ़ई के पास गए, बोले इसको कि इसको कलमदानी बना दीजिए, इसमें 4 जो ना कलम रखना हमको, तो वो बना दिया। कलम का बोला कि आकार ये रहता है शंकु का, तो ये शंकु के आकार में ऐसे करके जो ना काट के निकाल दिया। अब ये कलम रुक जा रहा है। क्लियर है? तो ये 4 शंकु तो इससे निकल गया, तो 4 शंकु का आयतन घटेगा नहीं इसमें। अब जो बचेगा वही कलमदानी का आयतन होगा। तो वही यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो यहाँ पूछ रहा है क्या? कलमदानी का आयतन यही पूछ रहा है। देखो सबसे पहले इसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई दिया होगा। घनाभ का LBH देखो कितना दिया? 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 गुना 10 गुना 3.5। ये देखो ये शंकु का आयतन, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, सब कुछ दे दिया है। ठीक है ना? अब देखो ये शंकु आकार जो है, ऐसे करके देखें तो ये शंकु आकार है, ऐसे करके। अब देखो इसका जो ना त्रिज्या भी दिया होगा 0.5 सेंटीमीटर। यदि हम 0.5 को यदि जो ना कटाएं तो 1/2 सेंटीमीटर, मतलब आधा सेंटीमीटर निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? देखो इसका ऊंचाई भी दिया होगा, कितना दिया? गहराई बताओ कितना सज्जन आदमी होगा जो बनाया होगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही मतलब सीधा दिल का होगा, क्योंकि कुछ भी उजराया नहीं है ना। नहीं तो वो उजरा सकता था, इसका जो ना तिर्यक ऊंचाई देता तो बोलता कि निकालिए जो ना आप ऊंचाई, लेकिन ऐसा नहीं किया, सज्जन व्यक्ति होगा, है ना। तो अब यहाँ देखते हैं कि लकड़ी लिखे ना, हाँ, लकड़ी के कलमदान लिखा ना, ये कलमदानी लिखा, कलमदान
लकड़ी के कलमदान का आयतन, यही ना आयतन। ये देखा तो ब्रैकेट में लिखते हैं ये घनाभाकार है, नहीं तो क्या लिखेंगे वहां तो दिखाई दिए, ठीक है बराबर। देखो तो सबसे पहले लिखें घनाभाकार भाग का आयतन, घनाभाकार घनाभाकार भाग का आयतन। ये घनाभाकार भाग जो आयतन है इसमें से घटा दिए, क्या घटाए हैं, माइनस में 4 गुना शंक्वाकार भाग का आयतन, ये है ना। अब देखो यदि हम देखें घनाभाकार भाग, तो घनाभ तो मेरे पास है L गुना B गुना H, हम इसका आयतन जानते हैं, फॉर्मूला भी लिख देंगे L B और H। और माइनस में यदि हम देखें 4 शंक्वाकार है तो 4 गुना शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 गुना पाई r स्क्वायर H। क्लियर है। अब देखो L B H का तो मान मेरे पास एकदम क्लियर दिया हुआ है, 15 गुना 10 गुना और 3.5। क्लियर है। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 4/3, तो ये एक साथ लिख दिए। अब गुना पाई का मान 22/7 दिया ना, 22/7। और r का मान देखो, अब r देखो इसका दिया है ना 0.5 ये दिया, तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं ना, 0.5 को लिख दिए 1/2, तो यहाँ 1/2 दो बार लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ देखो 1.4 दिया, इसका क्या ऊंचाई, इस जो ना जो कलमदानी का जो भाग काटा हुआ है कलम रखने के लिए, उसका ऊंचाई कितना दिया है, 1.4 दिया। अब आराम से देखो इसको कटाएंगे और आंसर लाएंगे। यहाँ तो कुछ नहीं करना बेचारा, यहाँ सिर्फ गुना करना है कि नहीं। तो यहाँ यदि गुना करते हैं तो देखो 5 पंचे 25, अब 5 दिया, 5 1 20 और 2 22, बाकी 2 और 3 2 5, मतलब सीधा 525 हो गया। ठीक है ना, समझ में आया। ये गुना किए, नहीं समझ में आया तो देखो इसको गुना किए ना, तो ये जो 10 है ये नीचे 10 आएगा और ये कट गया। क्लियर है। तो सीधा 35 गुना कितना कर दिए, 15 कर दिए। तो इतना याद रखना है, ठीक है। ऐसे उड़ाए हैं, ठीक। अब देखो माइनस में, अब यहाँ से कटाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो 2 दूनी 4 का 4 कट गया ना, ठीक। अब यहाँ देखो 7 से कटाते हैं, 7 दूनी 14, 10 है तो 10 देंगे, है कि नहीं। एक अंक के बाद 10 है तो 10 डाल दिए। अब देखो अब तो करने वाला नहीं है कहीं, तो गुना करेंगे, 22 दूनी 44 है, 22 दूनी 44 है, लेकिन जो ना 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद 10 देंगे, 4.4 हो गया। तो यहाँ से अब जो ना कुछ बचा नहीं है, 4.4 ही तो है, 4.4 और तो कुछ नहीं है, और बटे में हो गया 3। ये तो खतरनाक है, तो आंसर निकल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आंसर मिलाना है तुम लोगों को, और क्या। माइनस 4 जो ना इससे भाग देंगे तो देखो 12 या 36, 12 15 15 45, लगभग 1.5 लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसे 4 होगा, ठीक है, 1.4 ही लिख दें, ठीक है। 14 या 42 होगा, और जो भी आएगा। यहाँ से यदि हम जो ना घटाते हैं तो देखो 1 इसमें घटेगा तो 2 घटाते हैं, देखो आंसर दिया 523 कुछ 5-3। हाँ तो 5-3, ऐसे तो लगभग हम लोग यहाँ निकालेंगे तो 6 निकलेगा, ठीक है। तो लगभग में यहाँ लिख देते हैं, लगभग में आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। ठीक, तो इस तरह बना लेना। उसके बाद यदि हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 5, ठीक है। जो समझ में जिसको नहीं आए वो अभी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको समझ में नहीं आए वो कमेंट जो ना करके पूछ लेना, ठीक है। जो भी सवाल में दिक्कत होता है कुछ भी तो कमेंट करके पूछ सकता है। फिलहाल लाइव में हम जो ना क्लास में कमेंट नहीं देखते हैं कि नहीं, आदत नहीं है, आदत है मेरा नहीं है। तो हम जो है ना देखते हैं 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर देखते हैं। तो सवाल क्या दिया, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का, एक बर्तन है और उल्टे शंकु के आकार का है ना। तो बर्तन पहले बनाते हैं, बर्तन बनाएंगे। तो ये हो गया बर्तन और उल्टे शंकु के आकार का है, मतलब बर्तन ऐसा है, क्या बोल रहा है। चलो आगे बोलो। उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया 8 सेंटीमीटर, मतलब कहें तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया 8 सेंटीमीटर। आगे बोलो। और उसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये भी दिया 5 सेंटीमीटर। आगे यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक, यहाँ पूरा लगा पानी में भरा हुआ है ना। चलो यहाँ तक भरा हुआ पानी,
जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है अच्छा डालें। गोला मतलब ये गोला, हाँ। इस गोला को इसमें डाले, गोला को डालते हैं, ये हो गया गोला। कुछ गोला डाले हैं, मतलब पता नहीं क्या है वो गोला डाले हैं, लेकिन कुछ कुछ हम लोग गोला डाल दिए है ना। अब यहाँ बोल रहा है गोला के बारे में कि गोला का यदि हम देखें क्या दिया, त्रिज्या कितना दिया, 0.5 सेंटीमीटर। देखो इसका त्रिज्या है r बराबर 0.5, मतलब कहें तो 1/2 सेंटीमीटर। आगे बोलो। इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या जाती है। अच्छा पानी बाहर निकल गया, कितना पानी बाहर निकला, जैसे इसमें डाले तो ये देखो बेचारा पानी ऐसे ऐसे पानी गिर गया है ना, पानी यहाँ हो गया जमा, पानी यहाँ गिर के हो गया जमा, ठीक है। पानी गिर गया, पानी बोला कितना गिरा, बर्तन का 1/4, मतलब ये बर्तन में जितना भी पानी होगा उसका 1/4 25% होता है ना। 25% पानी गिर गया, तभी तुमको 1/4 ना दिया रहे तो वहाँ बोलेगा कि 25% पानी गिर गया। कितना गिर गया, और हम जानते हैं 25/100 लिखेंगे, 25/100 और कटाएंगे तो 1/4, मतलब 1/4 ही पानी गिरा। क्लियर हुआ, बोले यहाँ तक समझ में आएगी ना। देखो सिंपल सा बात है, जैसे मान लो कि यह डब्बा है ना, सपोज दैट पहले बोल दिया कि मान लो कि ये शंकु के आकार का है, ठीक है, ये क्या है शंकु के आकार का, और मान लो कि ये जो है ना ये है गोला, मानने बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये शंकु ये पूरा जो है ना पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है ना हम डाल दिए गोला, और भी मेरे पास बहुत सारा है, ठीक है ना, और भी डाल दिए, ये भी गोला। अब हम कितना डाले ये पता नहीं है, लेकिन तुम लोगों को पता है 3 डाले अभी, लेकिन ये सोचना हम कितना डाले ये पता नहीं है, लेकिन जब पानी से ये पूरा भरा था, ध्यान से देखो, ये पानी से यदि पूरा भरा हुआ है ये पानी से यदि पूरा भरा हुआ है तो इसमें जब हम डालेंगे तो क्या पानी गिरेगा कि नहीं, तो पानी गिरेगा। बोला कि कितना गोला डाले, ठीक है ना, कि पानी से 1/4 गिर गया, मतलब जितना पानी था, यदि मान लो 1 लीटर इसका पानी है तो मतलब 250 ml जो है पानी गिर चुका है, ठीक है ना। कितना गिर गया, ml नहीं 250 जो ना, यदि कहे तो ग्राम ही कहेंगे है ना, तो 250 यहाँ जो है ना पानी गिर गया, ठीक है। अब 250 जो ना यदि हम देखें पानी गिर गया है, ठीक है ना, ग्राम, तो 1 kg से पानी इतना गिर गया, तो वही बोला 250 मतलब 1/4, 250 मतलब 1/4। अब यहाँ से समझो कि 1/4 पानी का जो आयतन है वही तो इसका आयतन होगा ना, क्या समझ में आया। इसका जो आयतन है, इतना जितना आयतन रहेगा उतना ही पानी गिरेगा, तो जितना इसका आयतन है और जितना पानी बाहर में निकला है उसका आयतन क्या बराबर होगा, बोला समझ में आया तब बोलो। इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है। यदि मान लो कि ये बर्फ का टुकड़ा है, हम बर्फ के टुकड़ा को इसमें डाल रहे हैं, पानी गिरेगा, पानी गिरेगा, पानी गिरेगा। अब ये 3 यदि डाले हैं, जितना पानी गिरा तो उसका यदि आयतन मापेंगे और इसका आयतन मापेंगे, दोनों बराबर होगा। क्लियर हुआ। यदि हम कहें ये तीनों मिला के 100 ग्राम है, ऐसे समझो 100 ग्राम है, तो जब ये पानी में डाले तो 100 ग्राम ही पानी गिरेगा। क्लियर है, जितना रहेगा उतना नहीं गिरेगा। और यही 9th में पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है ना, कि वो जो ना जो बताया कि जितना जो ना वो पानी में कोई वस्तु डूबता है उतना ही पानी को हटाता है, तभी वो पानी पे तैरता है। क्लियर है, तो ये जो ना उसी के सिद्धांत के अनुसार है। तो यहाँ पर जितना पानी जो ना जितना इसका भार रहेगा उतना ही पानी गिरेगा, मतलब पानी का जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। क्लियर हुआ। अब ये कितना डाले हैं ये हमको पता नहीं है, नहीं है तो बोलेंगे n डाले हैं, तो अब जितना बराबर होगा दोनों का तो निकाल देंगे, n का मान निकल जाएगा। वही पूछ रहा होगा कि बताइए कितना गोला इसमें डाले हैं, ये पूछ रहा है ना कि कितना इसमें जो ना जो गोला आकृति में है जो भी वस्तु उसको कितना डाला है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझ गया होगा। और हम जो है इसको बनाते हैं, देखो तो ये जो पानी का जो आयतन है, ठीक है ना, इस पानी का आयतन ये गोली के आयतन के बराबर होगा, क्या होगा कि नहीं। तो प्रश्न से अब देखो यहाँ पे ये तो मान दिया ही है, बेचारा ये भी दे दिया, अब तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ जो है ना प्रश्न से सीधा लिखेंगे, प्रश्न से गोली है या क्या दिया उसमें, गोला के हाँ गोलियां। यहाँ जो ना शंक्वाकार जो ना बर्तन में शंक्वाकार
पानी से भरे, पानी से भरे बर्तन में गोलियों को डालने पर, देखो शंक्वाकार पानी से भरे बर्तन में गोलियों को डालने पर बर्तन का 1/4 पानी बाहर निकल जाता है ना, बाहर निकल जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कि गोलियों का आयतन बराबर बाहर निकले पानी का आयतन। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब गोली का आयतन, अब कितना गोली है ये तो नहीं जानते, तो यहाँ लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि बर्तन में n गोलियों को डाला गया है। बोलो यहाँ तक कंप्लीट, समझ में आया? अब देखो यहाँ गोलियों का आयतन पूछ रहा है, तो हम जानते हैं एक गोला का आयतन, एक गोला के जितना आयतन होगा उससे n से गुना करेंगे, n गोला का निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे n गुना, समझ रही है ना? समझ के उतारना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उतारो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना समझे नहीं, ठीक है ना? तो n गुना, क्योंकि रहेगा वीडियो पड़ा हुआ, ठीक है ना, कभी भी उतार सकते हैं। ये नहीं कि घर में हम खेलेंगे चलो यही उतार लेते हैं और समझने के लिए समझ नहीं रहे, ठीक है? तो ये काम नहीं करना, जिसको समझ में आया वो तब। तो गोलियों का आयतन n गुना, और गोली हो गया n गुना एक गोला का आयतन, ऐसे लिखते हैं, एक गोला का आयतन। अब बराबर बाहर निकला पानी कितना है? 1/4, 1/4 गुना शंकु का आयतन। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत? शंकु का आयतन। तो n गुना एक गोला का आयतन जानते हैं कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। उसके बाद देखो 1/4 और शंकु का आयतन 1/3 पाई r। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा ये देखो, यदि मैं 4/3 और 3/4 नहीं है ये, तो यहाँ देखो यदि ये देखते हैं 3 और 3 तो कर सकता ही ना, तो 3 और 3 कटा दे, कोई आपत्ति होगा? क्योंकि ये जो है ना कांस्टेंट रहता है वैल्यू, इसका मान चेंज नहीं होगा। अच्छा देखो ये पाई और पाई भी तो कर सकता है, क्योंकि पाई में जो है ना कभी कटेगा नहीं, 22/7 इधर लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे। अब ऐसा भूल चूक नहीं करना कि आर भी कटा दिए सर, या 3 को या 2 को कटा के 1 को कर दीजिए, तो ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि इसका आर देखो 5 है और इसका आर जो है आधा है, तो कभी बराबर है नहीं है, इसलिए नहीं कटाएंगे, ठीक है ना? इतना तक ही छोड़ते हैं। तो अब देखो हमको निकालना है सिर्फ n का मान ना, पूछ रहे गोलियों की संख्या निकालिए, कितना गोली डाले हैं, तो हम n का यदि मान निकालते हैं तो जो ये पार्ट मेरा बचा हुआ, पहले देखो बचा क्या है, ठीक है ना? तो यहाँ से लिख देते हैं, मिटाते हैं, इसको मिटा दें। देखो यहाँ लिखेंगे n गुना, इधर क्या बचा मेरे पास? 4r³ n बचा है, 4r³ बचा है, और इधर बचा है मेरे पास 1/4, ये बचा हुआ है 1/4, और जो ना पानी है हाँ r² h है ना, और बटे 4 बचा है, इतना है कि नहीं? अब देखो यदि हम n का मान लिखें, कोई दिक्कत है? झगड़ा हो रहा है? मत पकड़ाओ, है कि नहीं? देखो यहाँ r² h और बटे है 4, और ये जब आएगा तो ये भी नीचे ही आता है कि नहीं? तो यहाँ देखो यदि ये देखें तो 1/4r³। यदि तुम लोगों को दिक्कत लगे, है ना, कि सर r तो सेम लग रहा है, तो ऐसा काम करो, इसको r1 लिख दो, ठीक है, इसको r2 लिख देंगे। यदि हम कहें शंकु बड़ा है, शंकु बड़ा है कि नहीं, तो इसको r ही छोड़ देते हैं, शंकु को ही बड़ा करते हैं, यहाँ बड़ की r लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना? तो इसे बड़ी r लिख देते हैं, ताकि तुम लोगों को समझ में आया बड़ा यहाँ कौन है? शंकु है कि नहीं? तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसको बड़ा r कर दें, r² h। अब मान पुट कर देते, देखो r जो बड़ी r है मतलब शंकु का, ये 5 कितना है? तो 5 गुना 5 करेंगे, और h जो है शंकु का कितना है? 8 है, तो 8 से गुना कर देंगे, और बटे में यहाँ 4। अब देखो ये तो है गोला वाला, तो ये 4 हो गया, और r³ है, छोटका r है, छोटका r है 0.5, ये तो इसको हम कह सकते हैं 1/2 अगुना 1/2 अगुना 1/2। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत?
अब यदि हम देखें कटाना है तो 4 गुने 2 8, क्लियर है ना। और 2 गुना 2 4 का 4 कटा। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ये 2 ऊपर भागेगा क्योंकि ये तो नीचे नहीं रहेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास जो बचा हुआ है 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25। अब गुना यहाँ है 2 और गुना ये ऊपर चले जाएगा, ये हो गया 2 और 25 चौके कितना हो गया 100। बोलो गोली की संख्या 100 है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो बहुत ही आसान सवाल है कि नहीं? बस ये आसान को आसान तरीका से हम लोग देख लिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोलो फास्ट। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। सवाल नंबर 6 बोल रहा हूँ ऊंचाई कितना दिया है 220 कैसा आकार पहले तो बताओ। बेलन। बेलनाकार है। ये देखो एक बेलन बनाते हैं, ये हो गया बेलनाकार। अच्छा बेलन में क्या जानता है तुम लोग? ऊंचाई त्रिज्या। बेलन किसको कहेंगे? जिसमें ऊपर और नीचे त्रिज्या समान हो और असमान रहे तो छिन्नक बनता है, क्लियर है ना? तो ये याद रखो। तो ये हो गया बेलन, ऊपर नीचे त्रिज्या क्या है समान है। अब क्या बोल रहा है इसमें कितना दिया त्रिज्या इसका? व्यास दिया। अच्छा व्यास दिया है तो क्या ही देगा? व्यास हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक होता है और व्यास कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया 220 सेंटीमीटर। जिस पर ऊंचाई कोई दिक्कत है? 220 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया, व्यास यहाँ हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? जिस पर ऊंचाई 60। अच्छा इस पर और भी कुछ है? क्या दिया? वही बेलने एक और बेलन है। अच्छा छक्का बेलन होगा है ना, मतलब इस ऐसे करके दिया क्या? ठीक, एक और बेलन है। अब इसका भी अलग होगा त्रिज्या है कि नहीं? इस पर एक और बेलन है। देखना यदि ज्यादा हुल चलाएगा तो तुम लोगों के लिए व्यवस्था रखे हैं, है ना? समझ में आया? तो ये लोग को बोल रहे थे उसका व्यवस्था है मेरे पास। देखो ये छोटा बेलन है, ये बड़ा बेलन है, क्लियर है? यदि हम इस बेलन का आयतन देखें तो क्या हो जाएगा? बड़की आर ले लिए और एच ले लिए, बड़ी ही एच ले लेते हैं इसका, ये ले लिए। इस बेलन का देखें तो पाई और छोटी आर और छोटी एच, क्लियर है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो दो आयतन हमको देखना है। अब इसका देखो, इसका तो देख लिए कम बन गया, ऊंचाई भी दिया है आर भी दिया, कम बन गया इसका, और इसका भी ऊंचाई और कोई दिया होगा, है ना? ऊंचाई उसका 60 सेंटीमीटर, इसका दिया 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। ठीक, से लोहे का एक स्तंभ बनाया है। ठीक, लोहा का स्तंभ बन गया। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया चलो, है पहले द्रव्यमान निकालना, द्रव्यमान निकालना मतलब इसका कितना भार है, ठीक है, कितना द्रव्यमान है इसका। तो द्रव्यमान निकालना मतलब वही आयतन होगा। द्रव्यमान मतलब क्या होगा? आयतन। तो इसमें कितना लोहा जन भरा होगा, तो ये देखेंगे, तो हम देखेंगे एक इसका आयतन, इसका आयतन, लोहे के स्तंभ का। तो प्रश्नानुसार लिख देते हैं हम, ठीक है। प्रश्नानुसार लोहे के स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान या तो स्तंभ का आयतन बराबर लिखेंगे बड़े जो ना त्रिज्या वाले बेलन का आयतन अब प्लस में छोटे त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, ठीक है। अब देखो बड़े बेलन के आयतन का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। और छोटे बेलन का देख लिए क्या होगा, पाई
और स्मॉल आर और स्मॉल एच, क्लियर है क्या? अब यहाँ देखो पाई पाई तो दोनों में कॉमन होगा और हाइट दोनों में कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करें बैठा देते हैं, है कि ना? हाइट तो दोनों का अलग है, एच भी अलग है, हाइट एच ही हुआ, आर भी अलग है। चलो डायरेक्ट बैठा देते हैं। और पाई का मान दिया क्या? कितना दिया? इसका मतलब है कि 22/7 नहीं रखने बोलेगा, है कि ना? ये हो गया 3.14। और यहाँ देखो आर, आर यदि इसका देखें तो कितना दिया? 24। नहीं, ये व्यास, तो आर इसका देखेंगे तो व्यास का आधा होता है 24/2, है ना? मतलब 12 सेंटीमीटर। तो ऐसा करते हैं कि ऐसा क्या करेंगे, खरीदते हैं गुना 12 का स्क्वायर और गुना में एच, एच का मान कितना है? 220। और फिर 3.14 और गुना आर का मान कितना है? 8 है इसका, ठीक है ना? इसका यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो 8 का स्क्वायर और गुना एच इसका कितना है? 60 है। बोले यहाँ तक मेरे को दिक्कत? अब यहाँ देखो 3.14 और गुना 12 गुना 12 करें तो 144 गुना हो गया 220 प्लस यहाँ 3.14 बाद गुना करो फास्ट, क्लियर है? अब क्या सोचता हम ही गुना करें, छोड़ देंगे सवाल यहीं पे हम। कर रहे गुना, अरे बढ़िया सब। देखो 144 गुना 22 करते हैं, 144 गुना 22, ठीक है? तो यहाँ देखते हैं 288 और 288, 8 6 1 3 3168, है ना? यहाँ हो गया 3168 और एक जीरो छोड़े थे, धर दिए एक जीरो। यहाँ देखो इसमें है 3.14, ऐसा करते हैं 3.14 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों गुना कर देंगे, है कि ना? और फिर प्लस में देखो ये दोनों गुना कर दिए, कॉमन ले लिए, ये देखो ये जो है ये और ये जो है ये दोनों को कॉमन कर दिए, है ना? यहाँ लिख दिया बाहर करके, ठीक है? ये बाहर कर दिए। अब ये दोनों गुना कर दिए और इन दोनों को 64 गुना 6 कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, बाकी रहा 2 और 6 चौके 24 2 26, ये हो गया इतना। बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ से जो ना 3.14 और गुने कर देंगे जो ना, यहाँ पे जितना भी जोड़ के होगा तो देखो ये जीरो का जीरो जुटेगा, जीरो रहेगा, और 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, और 31 2 कितना हो जाएगा? 33 1 34, इतना हो गया ना? 64। अच्छा ये हाँ 38 से कितना होगा? 40। अच्छा 38 64, 6 चौके 24, अच्छा 6 के 36, अच्छा 24 से लिख दिए थे, 36 6 के 36 और 2 कितना हो गया? 38 38 40। देखो 38 40 यदि जोड़ेंगे तो यहाँ जीरो का जीरो हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, और 14 1 15 का 5, और यहाँ जो है ना बचा यहाँ 3 और 3 और 31 34, 34 1 35, इतना होगा ना? 35 520। अब गुना करेंगे इतना, अब बताओ इतना गुना करें। अच्छा ये आगे बताओ अब क्या बोल रहा है ये, और कुछ बोलता होगा? जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब में का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। 8 ग्राम होता है, अच्छा 8 ग्राम होता है। अरे बौधा छाप गणेश, इसको कम से कम गुना तो तुम कर सकता है ना? थोड़ा याद है एकदम। देखो इतना आयतन निकला है, सेंटीमीटर क्यूब निकला है, क्लियर है? इतना सेंटीमीटर क्यूब निकला है, आयतन देखें तो ये हो गया वॉल्यूम तुम्हारा, ठीक है? तो इतना निकल गया मेरे पास। अब बोल रहा है चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब, बोलो 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या है रे? लोहे का द्रव्यमान। हाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना लोहे का द्रव्यमान बराबर हो गया 8 ग्राम, यही ना? तो मेरे पास इसीलिए कितना निकल गया मेरे पास? इतना है 3.14,
3.14 और गुना हो गया 35,520 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर करेंगे तो इतना से गुना कर देना होगा, यानी करना होगा। मतलब है कि बराबर नीचे लिखते हैं क्योंकि इधर लिखेगा नहीं, ठीक है। तो इतना हो गया कि 8 और गुने ये हो गया 3.14 और गुना हो गया 35,520, ठीक है। और बराबर यदि हम देखें तो कितना मान हो जाएगा गुना करने के बाद किया तुमने गुना, वाह। तुम लोगों को यदि सुअर के साथ छोड़ देंगे ना, आदमी भूल जाएगा तुम लोग आदमी है। 8 चौके 32 और यहाँ हो गया जो ना 8 3 हो गया 11, 1 हो गया और 8 3 24, 24 1 25, इतना हो गया। ये दशमलव देखें तो इतना जाएगा, तो मतलब हो गया 25.12 और गुना 35,520। अब ये 35,520 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। देखो 4 अंक का गुना है, इतना गुना हम करें। हाँ मोबाइल से कराए कि ना, वाह। अच्छा यहाँ कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है हल्का। चलो ठीक, छोटा छोटा करते हैं। देखो ये हो गया 0 और ये हो गया 4 और ये हो गया जो ना 0 और 35 दूनी 70, 1 71 हो गया। फिर यहाँ देखो 1 से सीधा करेंगे, यहाँ 0 2 5 5 5 5 है ना, फिर हो गया 3 और फिर यहाँ से करेंगे जो ना 0 कितना है 5 से, फिर 20 पंचे हो जाएगा 100। तो यहाँ देखो ये हो गया 0, 20 पंचे 100 और 5 पंचे हो गया 25, 25 और 1 26, 26 का हो गया 2, 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25 और 25 और 2 27 का 7, बाकी हो गया 2, 5 दिया 15, 15 और 2 हो गया 17। फिर यहाँ देखते हैं 2 से गुना करेंगे, तो जो ऊपर लिखे थे 0 4 0 1 7, यह होगा 17 के 71। आंसर कितना दिया रे? 0 4 2 6 और 10 10 और 22 का 2, 7 3 10 2 12 और 7 1 8 1 9 और ये हो गया 8 892। कुटाई तो लगेगा ही तुम लोगों को, इतना जो मेहनत हम कर रहे हैं गुना करके, ठीक है खाली बता रहा है तो ठीक तो निकलवे करेगा, लेकिन उसके बाद देखना जो चलेगा मार डायरेक्शन से भरपूर। मतलब ये गुना करने के लिए हम जो है यहाँ धरती पर हैं, भगवान हमको 2 हाथ दिया यही काम करने के लिए। देखो कितना निकला, अब देखो दशमलव है मेरा 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, क्लियर यहाँ तक। ये हो गया इतना ग्राम, इसका यदि जो ना मतलब देखें अब यहाँ वेट निकल गया मेरा, V की जगह क्या निकल गया W निकल गया, है ना। तो ये मेरा जो ना वेट निकला। लेकिन यदि हम देखें इसको केजी में बदलना है, तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे जो ना 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो 8 9 कितना हो गया, और यहाँ से देखो ये 0.3 अंक इधर आ जाएगा, है कि ना 6 तो इतना हो गया, ये हो गया केजी। तो मतलब समझो तो 292.3 892.3 या तो 2 चलेगा, ये 3 तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। केजी हो गया आंसर, समझ में आया? बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो यहाँ करना क्या था, दोनों जो ना एक लोहा का स्तंभ है और ये स्तंभ दोनों बेलनाकार है, तो बेलनाकार का जो ना दोनों का आयतन निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जितना आयतन निकला उतना हो गया। अब यहाँ से जो ना बोल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है, तो इसलिए जो ना इतना क्यूब जो निकला उसका कितना निकलेगा, तो 8 से गुना कर देंगे, आंसर निकल जाएगा 892.3 kg। क्लियर है ना? तो चलो नेक्स्ट सवाल पे चला, बोलो सवाल क्या? एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और व्यास 7 सेंटीमीटर वाला एक सम्मिलित रे छापने वाली सिर्फ छापते रहो,
यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर घर में क्योंकि सूतना है और शॉर्ट्स वीडियो देखना है कि ना, तो उसके लिए तो भी डाटा छोड़ना है। हाँ, तो बस कब टाइम ले लेंगे हम, देखना। देखो 6 नंबर 7 नंबर ना, 7 नंबर क्या दिया, लास्ट सवाल है क्या? 8 नंबर भी है। अच्छा 7 नंबर बताओ, कौन सा चीज़ बता रहे तो तुम लोग हल कर सकते हैं, बोलो फास्ट। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। शंकु है और अर्धगोला पर है, तो मतलब है कि इस तरह का सवाल तुम लोगों को बहुत बार बता चुके हैं। ये है अर्धगोला, है ना, ये अर्धगोला है और इस अर्धगोला पर क्या है, शंकु है। तो यहाँ से देखो, यदि हम देखें तो इस तरह का एक शंकु बन गया है यहाँ पे, क्लियर है। ये अर्धगोला है, इस पे क्या है, शंकु है। अब बोल रहा है कि इस जो ठोस का आकृति क्या दिया, कितना ऊंचाई दिया है, टोटल दिया ना। यहाँ देखो, यदि हम देखें इसका टोटल है कितना, 120 सेंटीमीटर, यही ना। चलो 120 इसका जो ना, यदि देखें तो ऊंचाई निकल गया, टोटल ऊंचाई दिया होगा। उसके बाद क्या दिया, त्रिज्या देखो दोनों का सेम होगा कि नहीं। यदि इसका देखें तो ये भी 60 होगा, तो यदि ये 60 है तो क्या ये 60 होगा, क्योंकि जो ना जो गोला है, गोला में त्रिज्या से और ऊंचाई सेम होता है, ठीक है। अरे यहाँ देखो, ये 60 और ये भी 60, यदि ये 60 हो गया तो बताओ कि इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, 60 कितना हो जाएगा, कितना होगा। यदि ये 60 है तो ये कितना होगा, 60, क्योंकि ये 120 है। अब ये आकृति में जाना सर, ये 60 हो सकता है क्या, लग तो रहा है 120 है, तो ऐसा नहीं सोचना, क्लियर है। यदि ऐसा सोचेगा फिर हम काट के फिर जो है ना इसको सही करेंगे, है ना। ये इतना है तो ये जो है ना देख के इतना ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे, क्लियर हुआ। ये ऐसे करेंगे तो बेचारे इसको साफ कर लेंगे। आकृति हम जान के तो नियम बनाते हैं कि ये कितना है नहीं है, क्लियर है। तो ये इस तरह बनेगा। अब ये भी कितना होगा, 60 सेंटीमीटर, बोलो कोई दिक्कत। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलना में इस प्रकार से डाला। अच्छा, अब ये जो ना टोटल सिस्टम उठा के कहीं डाल रहा है, क्लियर है। ये हाँ पूरा बेलन में इसको सिस्टम को डाल रहा है। देखो ये बेलन में बोल रहा है कि ऐसा जो ना बेलन है, ये पूरा एकदम सेम डाला जा रहा है ना। मतलब यहाँ देखो कि ये जो ना, अब इसको इस सिस्टम को उठा कहाँ डाल रहे हैं, बेलन में। देखो उसके बाद बोल रहा है कि ये जो बेलन ऐसे है, ये पूरा इसका दीवार स्पर्श कर रहा है बेलन का, यही बोल रहा है। और हाइट भी ले रहा है क्या उसका, बेलन का ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, इसका बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। अच्छा बेलन 180 है, तो इसका मतलब बेलन बड़ा है। और त्रिज्या कितना दिया बेलन का, 60 है ना। त्रिज्या यदि 60 होगा तो देखो, तो ये बेलन में पूरा अच्छा से ये अट जाएगा, अटेगा कि ना। ध्यान से समझो पहले सवाल को, कि यदि बेलन का जो है ना बोल रहा है कि जो ना, ये देखो ऐसे करके ये स्पर्श को छू रहा है, ठीक है। और यदि हम देखें तो बेलन का ये त्रिज्या 60 ही है, कितना है, 60। तो यदि 60 त्रिज्या है तो एकदम पूरा अच्छा से एडजस्ट हो जाएगा, है ना। अब ऊंचाई दिया इसका बेलन का कितना, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक तो 120 देख लिए, तो इसमें ज़्यादा है तो 180। अच्छा और बोलो क्या बोल रहे हैं इसमें, बेलन में शेष बचे पानी का। अच्छा मतलब बेलन में पानी था, ध्यान समझो पहले। ये देखो मान लो कि ये बेलन है, अब इसी में जो ना ये सिस्टम बना के जो ना ऐसे सिस्टम वाला डाला है ना। मान लो कि ये नीचे जो ना गोला है और ऊपर में शंकु है। ये जो ना बोल रहा है ऐसा है कि इसका जो त्रिज्या है ना ये सेम है, मतलब ये जो डाल रहे हैं ये पूरा जो ना अट जा रहा है, फिलहाल इसमें नहीं हटेगा, ठीक ना। तो ये पूरा अट जा रहा है। अब इसका जो ना इसका हाइट, वो इसमें जो ना पानी पूरा भरा हुआ, इसमें जब डाले तो पानी गिरेगा। बोल रहा है पानी कितना गिरा, क्लियर है, पानी कितना गिरा, तो पानी उतने नहीं गिरेगा जितना जो ना इसका आयतन होगा। तो यदि हम बोले तो जो ना प्रश्नानुसार डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोल रहा है कि बेलन के पास बचे हुए पानी का आयतन, ये ना बेलन में शेष बचे
पानी का आयतन। क्लियर? पानी का आयतन। अच्छा क्या लिख सकते हैं बोलो फास्ट? बेलन में शेष बचे पानी का आयतन कैसे निकालेंगे? तो पहले तो पूरा बेलन का आयतन लिखेंगे। यहाँ लिखे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और माइनस में करेंगे क्या? सिस्टम का आयतन। सिस्टम बोलेंगे इसको, सिस्टम का। तो ये सिस्टम में क्या है? ठोस आकृति यहाँ लिख देते हैं। ठोस, ठोसन बोला था वहाँ शुरुआत में। ठोस आकृति का आयतन। हम ये लिख सकते हैं आगे जाके कि बेलन का जो आयतन है, यहाँ लिख दिया माइनस में। ठोस को जब डिस्क्राइब करते हैं कि ठोस में क्या है, एक तो अर्धगोला है, अर्धगोला, और प्लस क्या है? शंकु का आयतन। यही है ना, शंकु का आयतन। ये हो गया। अब देखो यदि हम देखें बेलन का आयतन, ठीक है ना, तो बड़का बेलन है तो बड़का बेलन के लिए ऊंचाई बड़का लेंगे तो h लिख देंगे। r तो दोनों का सेम है कि नहीं? देखो ये जो r है यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये जो r है जितना यहाँ तक, वो r सेम इसका है। मतलब ये 60 है, ये भी 60 है, ये सब 60 है। क्लियर है कि ना? तो r में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे पाई r स्क्वायर, बड़की h लिखेंगे क्योंकि h इसका 180 है। क्लियर? रे आदर्श समझ में आ रहा है? तो नीचे क्या लग रहा है? देखो लिखो, हमने बोलते नहीं लिखो। क्लियर है? लिखो, लेकिन हाँ ये नहीं बाद में बोलना कि हमको समझ में नहीं आया सर, ठीक है ना? तो ये जो याद रखना, तुम ही लोग के लिए हम ये जो ना क्लास ले दे रहे हैं, ताकि ये वीडियो भी रह जाएगा तो लोग बाद में देख लेगा। कुछ बहुधा क्वालिटी होता 3-4 बार जो ना, जब तक नहीं देखेगा तब तक उसको समझ में नहीं आता, ठीक है? इसीलिए ऐसा काम कर रहे हैं। यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ अर्धगोला का आयतन हम जानते हैं, कितना जानते हैं? 2/3 पाई आर क्यूब, और प्लस में शंकु का आयतन, क्योंकि ये शंकु है कि नहीं, तो ये शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहाँ से यदि हम देखें तो आर सबका सेम है कि नहीं? तो एक काम कर सकते हैं कि आर सबका कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि आर इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, और इसमें भी सेम है। मतलब सबका आर क्या है? सेम है। तो सबका आर यदि सेम है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, आसान हो जाएगा। ये जो ना ज़्यादा बेटर होगा। पाई सब में जो ना सेम है कि नहीं, कि सबका मान अलग अलग है? नहीं, पाई का मान अलग नहीं होता, सेम होता है ना। तो पाई यहाँ निकाल दिए, और आर स्क्वायर भी सबका सेम है तो लिख दिए। अब देखो यहाँ पे है एच, ध्यान समझना यहाँ, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? यहाँ देखो यहाँ बचा एच, यहाँ बचा एच, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब देखो ये माइनस, यहाँ ब्रैकेट है, ध्यान सुनना, ये ब्रैकेट है तो माइनस से सीधा गुना भी करते हैं, ब्रैकेट तोड़ देंगे। तो माइनस यदि इसमें गुना करते हैं तो यहाँ माइनस आएगा, तो आ ही गया है। अब यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर निकल गया, इसके पास क्या बचा है? एक आर बचा है, और 2/3 तो बचेगा ही, क्योंकि यहाँ हम कॉमन नहीं लिए। यहाँ लिखेंगे 2/3, और यहाँ बचा आर। क्लियर हुआ? अब देखो ये माइनस से फिर गुना करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस लिख दिए। उसके बाद देखो यहाँ से निकल गया मेरा पाई आर स्क्वायर, तो बचा क्या? h/3। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत? अब ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे ही यहाँ से धरते ना तो ज़्यादा गुना हो जाता है, ज़्यादा जो ना भाग हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। ठीक है? अब देखो पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है? 22/7। ठीक है? और आर का मान देखो 60 दिया, तो हम कहेंगे 60 का स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद देखो h का मान, बड़ी h है तो बड़ी मतलब 180 माइनस 2/3, और r का मान क्या है? 60 है, तो ये लिख दिए 60 माइनस h/3। तो h देखो छोटी है, तो छोटी h का मतलब किसका है? ये है शंकु का। किसका है? शंकु का। तो शंकु का लिखेंगे जो ना 60/3, 120 नहीं लिखेंगे। क्लियर है? क्योंकि 120 ये टोटल सिस्टम का था, हम तो सिस्टम को तोड़ दिए, है ना? सिस्टम जब टूटा तो दोनों भाग में टूट गया, इसलिए दोनों का अलग अलग। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत है रे? नहीं ना? ने जोड़ान है ना? तुमको बोल रहे थे, तुम उधर क्या तक था? देखो अब यहाँ कटा रहे हैं कि ये कट गया जो ना 20/60 कटेगा ना, और यहाँ भी देखो ये भी 20/60, और तो कहीं कुछ ना, तो डायरेक्ट जो ना लिखते हैं यहाँ पे। दिख रहा है ना? बोलो, दिख रहा है? ठीक। अब देखो 6 गुना 6 करेंगे तो 3600 हो जाएगा ना? 3600। और यहाँ देखो 180
और माइनस देखो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 इसका हो गया। अब माइनस यहाँ है कितना 20, तो माइनस 40 माइनस 20 करें तो माइनस 60। तो ये याद रखना, हम डायरेक्ट कर दिए है ना। अब कुछ यहाँ जो ना मतलब होगा जो समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए फिर बताते हैं। देखो 2 गुना 20 है, 2 दूनी 40 हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं छोटा सा में, ये हो गया 40 और यहाँ भी माइनस 20। अब यहाँ देखो ये भी माइनस जो ना 40 है माइनस 20 है तो माइनस 60 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 180 में 60 घटा देंगे, कितना बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं कि जो ना बराबर, और इधर तो गुना करना ही पड़ेगा, 36 गुना 22 करेंगे। तो देखो 36 गुना यदि 20 करते हैं तो फिर एक और जीरो आएगा, 36 गुना 20 करें तो 36 दूनी 72, 720 आएगा ना, 720, 2 जीरो छोड़ दिया, ध्यान से देखो। 36 गुना जो ना यदि हम 22 करें तो 36 गुना 20 करेंगे तो 72 रहेगा 720, और फिर 36 गुना 72 तो 792। नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, 36 दूनी 72 होता है कि ना, तो एक बार 72 ऐसे लिखो, दिख रहा है इधर नहीं दिख रहा, यहाँ देखो एक बार 72 ऐसे लिखेंगे, एक बार 72 ऐसे लिखेंगे तो यहाँ लिखे 2 और 9 और 7, 792, क्लियर है ना। तो 792 जो काम किए हैं ये इससे किए हैं, किए कि ना, इससे सिर्फ किए हैं, 2 जीरो तो रहेगा ना, तो 2 जीरो इस पर रख देंगे, क्लियर हुआ। तो मतलब हो गया कि अच्छा ऐसा काम करते कि इसका जो ना मान 22/7 क्यों ले, है कि ना, तो इसका मान 3 मतलब 1/4 भी ले सकते हैं ना, ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। यहाँ ले लो 3.14, जब मेरे पास 2 जीरो है तो हम 22.7 लेके क्या ही करेंगे। देखो यदि ये 3600 है, अब यदि जो ना गुना नहीं पहले लिख देते हैं नहीं तो और जो ना सबके दिमाग से जो ना उड़ जाएगा। अब यहाँ देखो 36 गुना कर देंगे 314, करेंगे ना, क्योंकि ये जो ना इसका जो है यदि हम यहाँ से उड़ाएं दशमलव तो आएगा 100 आएगा, तो ये 100 तो कट जाएगा दोनों, क्लियर है ना। बचा यहाँ 36 गुना 314, तो 314 और गुना करेंगे 36, ये तो हम ही कर सकते हैं ना, 14 छक्के 84, 6 कितना होता है 24, है कि ना, ना होता है, और 14 तिया, अरे बोलो क्लियर है। तो देखो 11 जो ना 1303 जो 304, तो यहाँ लिखेंगे 11,304 हो गया, कितना आ गया, और यहाँ गुना करेंगे कितना 120, क्लियर है। तो यहाँ भी हम ही कर सकते हैं 12 से, है कि ना, तो ये हो गया 22,608 और यहाँ हो गया 11,304। आंसर तुम लोग मिला सकता है कि ये भी नहीं कर सकेगा, ये कर सकता है कि ना। कितना आंसर निकल गया रे, फालतू टाइप का नहीं निकला है रे, फालतू निकल गया। यहाँ से देखें तो इतना हो गया, ठीक है। 120 करना था ना, 120 यहाँ से गुना किए तो निकल गया मेरा 56,480 और ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। कितना आंसर दिया, मीटर में दिया, तो मीटर में दिया होगा तो जो ना भाग लग जाए। देखो अब मीटर में कितना से भाग लगा है, कितना से 100 से, मीटर क्यूब लाया होगा, आंसर क्या दिया मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। देखो यदि मीटर में आंसर रहता तो इसमें 100 से भाग देते, कितना देते, ध्यान से समझो, मीटर में यदि रहता तो 100 से भाग देते, कितना से, लेकिन नहीं है, कितना दिया मीटर क्यूब, इसका मतलब 3 बार बोल रहा मीटर लिखो, कितना बोल रहा है, तब ना होगा मीटर क्यूब, अब होगा मीटर क्यूब। अब देखो ये मतलब 2 4 6 अंक के बाद दशमलव जाएगा, मतलब हुआ कि 1.35, ठीक है, और 6480 मीटर क्यूब आंसर है, दिया कि नहीं। अरे 1.3 जो ना 3 तक आंसर सही हुआ, अब उसके 5 छः दिया है, 1.3 हाँ 131 1.13 1.31 दिया है। अच्छा 1.3 के बाद 1 है, दिखाओ गुना करना था।
तब लगभग में दिया होगा, लेकिन आंसर जो है ना कहीं कहीं मिस्टेक हुआ है, क्योंकि 1.3 में आंसर ज़्यादा दिख रहा है। 1.13 देखो 1.131 है ना, 1.131, इसका मतलब है 1100 तक गया, हम लोगों का 1300 जा रहा। कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ, ऐसा मिस्टेक देखो यहाँ से 1.13 यहीं से लगते हैं क्या आंसर, ठीक है, ये यहाँ से आंसर दे रहा, इसका मतलब है कहीं कहीं थोड़ा सा जो ना कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है ना। अच्छा ये हम लोग जो लिए 3.14, तो ये तो मिस्टेक नहीं क्या है, 3.14 गुना हो गया 26। चलो एक बार तुम लोग जो ना कैलकुलेट करना, लगभग में आंसर जाएगा, ठीक है। तो आंसर में 3 यहाँ बढ़ रहा है, क्लियर रखना। ये तुम लोग जो ना एक बार कैलकुलेशन करना, यहाँ से जो ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो भी आएगा आंसर जो है ना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं कहीं मिस्टेक हुआ है, तुम लोग कोई ना कितना हम खोजेंगे, ठीक है। और सवाल नंबर कितना है 8। बेटा इसको कॉन्सेप्ट देखना, कैलकुलेशन खुद से करना, ये तो हम कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि बस क्लास खत्म होते ही तुम लोगों को जो हम जो ना देंगे थोड़ा प्रसाद, ठीक है, उसको खुशी खुशी से ग्रहण करना। अभी है अभी तुरंत काली माँ का देंगे प्रसाद, ये जोड़ा बराबर काली माँ। 8 नंबर क्या है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ बोल रहा है जो ना मतलब गोलाकार कांच है, ठीक है ना, ये नहीं बोल रहा है। अब जो भी है, ठीक है, इसको तुम लोग जो ना बनाना, ठीक है, क्योंकि उसमें एक लड़का है जो कि बनाया है, उसमें हमको क्या देख लियो, उसमें दिया है कि एक लड़का है बनाया हो, ठीक है, दिया है क्या, वही है कि नहीं दिया है। अच्छा वो इंजीनियर लड़का था, मिस्टेक हो गया होगा उससे, ठीक है, तो उसमें दिया है सही गलत पूछ रहा ना, तो वही सही गलत इसमें निकालना है। तो तुम लोगों को जो ना ये सवाल 8 नंबर सवाल तुम लोगों के ऊपर छोड़े, शायद तुम लोग ये जिम्मेवारी संभाल सकता है कि ना। तो चलो जो ना क्लास कैसा लगा नीचे जाकर कमेंट करना, ये नहीं कि सर मस्त लगा, मज़ा आ गया, ये कमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए जो लगे कि हाँ कमेंट किए हैं। तुम लोग कभी कमेंट नहीं जानता है करने के लिए, सिर्फ इतने मज़ा आ गया, अरे क्लास में मज़ा आया, आज तो बहुत मज़ा आया। क्लास में कुछ ऐसा भी वर्ड होता है जो कि हाँ ये जो ना अच्छा लगा, ये जो ना ऐसा वैसा, या तुम्हारा कोई डाउट है तो वो भी जाके मैसेज करना, लेकिन एक खाली मज़ा आ गया। क्या मज़ा आया क्लास में, क्या हो रहा था। तो चलो जो ना मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक